नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम सीखने जा रहे हैं क्लास 5th की एनसीईआरटी बुक गणित का जादू और चैप्टर 1 मछली उछली। प्यारे बच्चों, आप सभी को अपनी बुक ओपन करना है और चैप्टर 1 का पेज क्रमांक 6 निकालना है, क्योंकि हमने भाग 1 में यहां तक सीख चुका है। अब ये जो वीडियो बन रहा है वो पार्ट 2 है, भाग 2 है। चलिए आगे हम इस बुक में जो भी चीजें हैं इनको पढ़ते हैं और इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उनको हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। बड़े ध्यान से देखें, आप नोटबुक और अपना पेन जरूर निकाल लें, ताकि जो भी आपको ऐसी काम की चीजें यहाँ पर लगती है, जो याद करना चाहिए, जो सीखने योग्य है, उसको आप नोट डाउन करते चले। चलिए, कल्पना करो कि मछुआरे अपनी नाव में बैठे हैं। आपको कल्पना करना है, मछुआरे यहाँ पर शब्द यूज किया है, तो मछलियों को जो पकड़ते हैं उन्हें मछुआरे कहते हैं। ओके। और लहरों के साथ उनकी नाव ऊपर नीचे हो रही है। लहरें आपने देखा होगा समुद्र में या तालाब में, जब हवा चलती है तो पानी के ऊपर ऐसी ऊपर नीचे होती हुई लहरें चलती हैं, उनको लहरें कहते हैं। तो आपको कल्पना करना है कि मछुआरे अपनी नाव में बैठे हुए हैं और लहरों के साथ उनकी नाव ऊपर नीचे हो रही है। मछुआरे अंधेरे में ही अपनी यात्रा शुरू करते हैं। मछुआरे जो होते हैं, क्योंकि उनको समय बहुत लगता है, इसलिए वो रात में ही अपनी यात्रा मतलब उस नाव को चलाना शुरू करते हैं। कुछ मछुआरे अपनी लकड़ी के फट्टों से बनी साधारण सी दिखने वाली नाव में जाते हैं। यहाँ पर उन मछुआरों की बात करी जा रही है कि जो साधारण से जो मछुआरे होते हैं, जो लकड़ी के फट्टों से बनी साधारण सी दिखने वाली नाव में जाते हैं। अगर समुद्र उफान पर हो और तेज हवा के साथ साथ ऊंची लहरें भी उठ रही हो, तब इन मछुआरों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। देखिएगा, जब समुद्र उफान में मतलब जब तेज हवा चलती है तो क्या होता है कि जो लहरें हैं वो 2-2 फीट तक, 3-3 फीट तक ऐसी ऊंचे लहरें आती हैं। तो तब इन मछुआरों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। अब हम देखिए, यहाँ पर लॉग बोट दिख रही है। लॉग मीन्स होता है लट्ठा, और यहाँ पर बोट है। अब हम आगे बढ़ते हैं और लकड़ी के फट्टों से बनी नाव बहुत दूर तक नहीं जा पाती, क्योंकि उसको स्वयं चलाना होता है मछुआरे को, इसलिए वो दूर तक नहीं जा पाती। यदि हवा साथ दे दे तो यदि हवा साथ दे दे तो ऐसी नाव लगभग 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक चली जाती है। हवा है, हवा अपने वेग में, अपने हवा के वेग के साथ में वो क्या करती है, नाव की रफ्तार को तेज कर देती है हवा। यदि हवा, यहाँ बोला गया है यदि हवा साथ दे दे तो, और यदि मान लो हवा सम है, हवा नहीं चल रही है, तब तो और कठिन परिस्थितियां निर्मित हो जाती है। फिर भी यहाँ बताया गया कि हवा साथ दे दे तो नाव 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक चली जाती है। और यहाँ पर अब प्रश्न निकल के आ रहा है, और आपको याद रखने वाली बात यहाँ पर क्या है, जरा उसको देखिए। आप इसको फिट कर लीजिए। जो लकड़ी के फट्टों से बनी वाली जो नाव है वो 1 घंटे में कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर चल रही है। अब यहां पर प्रश्न दिया गया आपके लिए, क्या प्रश्न दिया गया इसको समझिए। 10 किलोमीटर तक जाने में इन्हें कितना समय लगेगा। अब आपको पता है कि 1 घंटे में 4 किलोमीटर, तो आपको पता करना है कि 10 किलोमीटर तक जाने में कितना समय लगेगा। अब चलिए, अब हम चलते हैं ग्रीन बोर्ड में और थोड़ा से इसको अच्छे से समझते हैं। जो लकड़ी के फट्टों वाली जो नाव है वो क्या बताया गया, वो ये बताया गया आपको यहाँ पर कि 1 घंटे में वो कितनी चल रही है। 1 घंटे में जो लकड़ी वाली है ना, 1 घंटे में वो कितनी चल रही है, वो चल रही है 4 किलोमीटर। ये आपको पता है, 4 किलोमीटर। और आपको पता क्या करना है, आपको पता करना है कि 10 घंटे में, सॉरी 10 किलोमीटर में, आपको पता करना है कि 10 किलोमीटर में समय कितना लगेगा। क्या ज्ञात करना है आपको,
समय कितना लगेगा। चलिएगा, बड़े ध्यान से देखिए। अब आपको पता है, ये चीज आपको पता है कि 1 घंटे में 4 किलोमीटर लकड़ी के फट्टों वाली जो नाव है वो चल रही है। और प्रश्न आ गया हमारे सामने, ये प्रश्न है, प्रश्न ये आ गया कि 10 किलोमीटर में कितना समय लगेगा। अब देखिएगा, यहीं से पता करते हैं। अब आपको पता है कि 1 घंटे में, आपको पता है 1 घंटे में 4 किलोमीटर चल रही है, ठीक है ना। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो आप इसको लिख सकते हैं या करके, क्या लिख सकते हैं? या करके 60 मिनट में, 60 मिनट में कितने किलोमीटर? 4 किलोमीटर, या 1 घंटे में 4 किलोमीटर। अब यहां पर इसको आधा कर दीजिए, 30 मिनट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इसको कर दीजिए 30 मिनट, और 30 मिनट में अब ये 4 से आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 किलोमीटर। ये देखिए आप, और इसको आधा करो, यहां 30 को आप आधा करोगे तो यहां होता है 15 मिनट। कितना होता है? 15 मिनट। अब 15 मिनट में देखिए आप फिर इसको 2 को आधा करो तो यहां होता है 1 किलोमीटर। होता ही नहीं होता है। अब यहां पर एक चीज, इस 30 मिनट को आधा घंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? आधा घंटा कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं? ये आप याद रखिएगा। अब देखिएगा, अब आपको पता हो गया कि 1 घंटे में 4 किलोमीटर। अब देखिएगा, यहां से निकालते हैं हम। अब देखिएगा, अब आपको पता है 1 घंटे में, 1 घंटे में 4 किलोमीटर। अब यहां आधा कर रहे थे, अब यहां हम बढ़ाते हैं। अब 2 घंटे में कितना हो जाएगा? 2 घंटे में 8 किलोमीटर, ठीक है ना। अब देखिए जरा, अब यहां पर 2 घंटे में 8 किलोमीटर, 3 घंटे में हो जाएगा कितना? 12 किलोमीटर। मगर अपने को 10 किलोमीटर पता करना है, और अभी हमने देखा 2 किलोमीटर के लिए कितना समय लग रहा है? 30 मिनट लग रहा है। इसी को आधा घंटा कहते हैं। तो अब देखिए, यहां पर 2 किलोमीटर जोड़ना है, तो हमको यहाँ 8 में 2 किलोमीटर जोड़ना है, और 2 किलोमीटर के लिए यहां लग रहा है 30 मिनट। कितना लग रहा है? 30 मिनट। अब देखिए, अब यहां पर इसको आप जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा कितना? 10 हो जाएगा। यहां पर टोटल हो गया आपका 10 किलोमीटर। अब यहां पर 10 किलोमीटर हो गया, और समय भी निकल के आ गया बहुत अच्छे से। तो यहां पर निकल के आया 2 घंटा, क्या निकल के आया? 2 घंटा 30 मिनट। यहां पर समय निकल कर आ गया, और यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से हम समझ कर निकालते हैं। पहले हमने यहाँ किलोमीटर को आधा करा, फिर यहां पर क्या करा? किलोमीटर को आधा करा, समय को भी आधा करा, और यहां पर क्या करा? घंटा और किलोमीटर को दुगना किया। तो दुगना करते करते हम 8 किलोमीटर तक पहुंच गए। यहाँ 2 घंटा आ गया। अब हम इसको अब बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि 3 घंटा कर रहे हैं तो 12 किलोमीटर हो रहा था। हम पहले पता कर लिए थे 2 किलोमीटर के लिए कितना समय मिलेगा। तो यहाँ पर हमको 2 किलोमीटर ही निकालना था। 1 किलोमीटर का भी निकाल लिया था हमने, जितना बचता उतना समय यहाँ जोड़ते जाते, और हमको पता हो गया कि 2 किलोमीटर के लिए 30 मिनट लग रहा है। तो समय निकल के आ गया 2 घंटा 30 मिनट में 10 किलोमीटर। तो समय हमारा निकल के आ गया, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। बहुत धीरे से समझा रहा हूं मैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब हम यहाँ फाइनली लिख देंगे कि 10 किलोमीटर तक जाने में कितना समय लगेगा? हम यहाँ लगेगा 2 घंटा, कितना लगेगा? 2 घंटा 30 मिनट। इस प्रकार से हम यहाँ पर उत्तर लिख देंगे। अब देखिएगा, अंदाजा लगाओ तुम तेज चलकर 1 घंटे में कितनी दूर जा सकते हो। अब लीजिए, आपको अंदाजा लगाना है। क्या लगाना है? अंदाजा लगाना है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम थोड़ा सा चित्र का यूज करते हैं। आप अंदाजा लगाइए, सड़क है। क्या है? ये सड़क है, और आपको अंदाजा लगाना है कि आप 1 घंटे में कितने, 1 घंटे में कितनी दूरी आप तय करते हैं। कितनी दूरी ये आपको पता करना है, और कैसे? अंदाजा लगा के पता करना है।
और अंदाजा आपका कोई जरूरी नहीं है कि फिक्स हो, वो आपका कुछ भी हो सकता है। आप जब 1 घंटे में कम से कम, मेरा ऐसा मानना है, यदि आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, यदि आप यूनिक वॉक करते हैं, या कभी आप घूमने गए होंगे, या फिर आप कभी रनिंग करने गए होंगे, तो ये अंदाजा निकल के आता है। मगर प्रश्न क्या कहता है, जरा एक बार देख लेते हैं। प्रश्न कहता है, अंदाजा लगाओ तुम तेज चलकर, दौड़ना नहीं है, तेज चलकर 1 घंटे में कितनी दूरी जा सकते हो। तो मेरा ऐसा मानना है, और ये हर एक व्यक्ति की अलग अलग कैपेसिटी हो सकती है। तो यहाँ हम आंसर में लिख सकते हैं, आंसर में, उत्तर में लिख सकते हैं कि 10 किलोमीटर। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, कोई 12 किलोमीटर भी चल सकता है, और कोई हो सकता है कि 8 किलोमीटर भी। आपका जो अंदाजा है, आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आपको सोचना है, और यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है। चलिए अब बुक में चलते हैं हम, और यहाँ पर हम लिख देंगे अंदाजा हमारा जो भी होगा, हम यहाँ पर 10 किलोमीटर, इस प्रकार से। अब हम अगले प्रश्न में समझते हैं। चलिए अब इसका अगला जो पेज है वो क्या है, देखिएगा। मछुआरे हवा को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो करते ही हैं, क्योंकि वहां पर उनको एक तो वो हवा, और उस जो वहां पर जो लहरें उठ रही हैं उनको भी बड़े अच्छे से महसूस कर सकते हैं, और सूरज को देखकर अपना रास्ता खोज सकते हैं। हम में से बहुत से तो समुद्र में रास्ता ही भूल जाएंगे, यहाँ पर केवल पानी ही पानी दिखाई देता है और कुछ नहीं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम सूरज को देखकर अपना रास्ता खोज सकते हैं या रास्ता पता कर सकते हैं, और हम में से बहुत से तो समुद्र में रास्ता ही भूल जाएंगे, यहाँ पर केवल पानी ही पानी दिखाई देता है और कुछ नहीं। जो समुद्र होता है, जिस प्रकार से हम जिस परिवेश में रहते हैं, जैसे धरती में हमको दूर दूर तक धरती दिखाई देती है, वैसे ही आप यदि समुद्र में जाते हैं तो आपको समुद्र ही समुद्र दिखाई देता है। तो जब वो मछुआरे यदि मान लो कोई रास्ता भूल जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो रास्ता खोजने के लिए दिशा का क्या करते हैं, दिशा की मदद लेते हैं। तो अब देखिएगा, पता करो, सूरज की ओर देखो और पता करो कि वह किस दिशा में उगता है। तो आपको पता है, ये चीज पहले से ही पता है कि जो सूर्य है वो हमेशा पूर्व दिशा से उगता है और पश्चिम में डूबता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए फिर क्या कहता है इसमें, तुम जहां कहीं भी हो देखो कि तुम्हारे पूर्व में कौन सी मजेदार चीज है, आपको देखना है। अब देखेंगे आप पूर्व में, जब आप सूर्य उगता है तो देखें आपको मंदिर दिखाई देगा, हो सकता है आपको पेड़ दिखाई देंगे, और अपने पश्चिम की ओर दिखने वाली दो चीजों के नाम लिखो। होता है पश्चिम में आपका घर दिखाई दे सकता है, मैदान दिखाई दे सकता है, या फिर और किसी का घर भी दिखाई दे सकता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है, ये आपको प्रैक्टिकल करके यहाँ पर लिखना है। ऐसा नहीं कि मैंने जो लिख दिया उसी को आप लिखें। ये आप देखें, आपके घर में आप जब सूर्य निकलता है तो आपको सूर्य की ओर देखना है, और कौन सी दो चीज आपको दिख रही है उसको यहाँ पर लिखना है, और पश्चिम की ओर देखिए, फिर आपको दो चीजों के यहाँ पर नाम लिखने हैं। चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। वाह कितनी मछलियां, समुद्र के अंदर मछुआरे उस जगह को ढूंढते हैं जहां उन्हें ज्यादा मछलियां मिल सके। भैया देखिए, मछुआरा है, स्वाभाविक रूप से उस जगह को तलाशेगा जहां पर ज्यादा से ज्यादा मछलियां मिल सके। वहां वे अपना जाल फैलाते हैं, जहां ज्यादा मछलियां मिलना होता है वहां पर वो जाल फैलाते हैं। उन्हें मछलियों को जाल में आने के लिए कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। भाई जाल डाला है, तुरंत तो मछली आएगी नहीं, मगर उनको घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। अलग अलग तरह की नावों को देखो, कितनी लंबी स्वार्ड मछली, ये जो स्वार्ड मछली है देखिए, ये बहुत लंबी होती है। देखिए आगे है, कुछ नावों में मोटर लगी होती है, तो आपने सुना होगा मोटर बोट, तो वे समुद्र में बहुत दूर तक चली जाती है। मोटर बोट जो होती हैं वो समुद्र में बहुत दूर दूर तक चली जाती हैं। समुद्र में दूर जाकर उन्हें ज्यादा मछलियां मिल जाती हैं। तो जब दूर जाएंगी, क्योंकि दूर ये जो लकड़ी वाली जो नाव है ये दूर दूर तक नहीं जाती, और जो मोटर वाली जो नाव है वो दूर दूर तक जाती हैं और ज्यादा मछलियां मिल जाती हैं। मोटर लगी नावें लगभग
20 किलोमीटर प्रति घंटे तक की चाल से चलती है। चलिए, अब आपको यहां पर प्रश्न दिया जाएगा, देखिएगा आप क्या याद रखिए। यहां पर कह रहा है कि जो मोटर वाली, देखिएगा मोटर लगी जो नाव है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। और लीजिए इसी से संबंधित यहां पर प्रश्न है, देखिएगा ये प्रश्न क्या कहता है, मोटर बोट 3.5 घंटे में कितनी दूर तक जा पाएंगी। अब देखिएगा यहां पर 3.5 घंटे में कितनी दूर तक जा पाएगी ये पता करना है। अब हम चलते हैं इस प्रश्न को ग्रीन बोर्ड पर। चलिए, अब आपको एक चीज पता हो गई कि जो मोटर बोट है, ये आपको पता हो गया, मोटर बोट जो है वो 1 घंटे में कितनी चल रही है। मोटर बोट है वो चल रही है 1 घंटा में, कितनी चल रही है, वो चल रही है 20 किलोमीटर। कितनी चल रही है, 20 किलोमीटर, ये आपको पता है। और आपको पता क्या करना है, आपको पता करना है कि 3.5 घंटे में, 3.5 घंटे में देखिएगा कितने किलोमीटर जाएगी। आपको पता करना है कि 3.5 घंटे में आपको दूरी पता करना है। क्या पता करना है, दूरी, कितनी दूर जाएगी। चलिए, यही प्रश्न है, जो चीज मैंने लिखा हूं देख लो यहां पर, मोटर बोट 3.5 घंटे में कितनी दूर जाएगी, आपको दूरी निकालना है। और आपको ये पता हो गया कि 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर चल रही है। अब चलिए, अब आपको पता हो गया कि क्या आपको ज्ञात करना है। चलिए अब हम सवाल को हल करते हैं। फिर वही बात, अब आपको करना क्या है, मैंने देखिए मैं अभी बताता हूं। एक तो आप क्या करेंगे कि आप 3 घंटे में आपको पता करना है ना। अब देखिएगा 3.5 घंटे में कितनी दूर जाएगी। अब आपको पता है कि 1 घंटे में कितनी जा रही है, 1 घंटे में जा रही है 20 किलोमीटर। बड़े अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब यहां पर 1 घंटे को हम 60 मिनट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा। तो 60 मिनट में ये चल रही है भैया 20 किलोमीटर, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, अब इसको आधा करते हैं। इसको आधा किया तो ये हो गया 30 मिनट। क्या हो गया, यहां पर हो गया ये 30 मिनट। तो 30 मिनट में 20 का आधा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10 किलोमीटर। मतलब 60 मिनट में 20 किलोमीटर, तो 30 मिनट में 10 किलोमीटर। और इसको आधा कर लेते हैं हम, यहां करा 15 मिनट, कितना करा, 15 मिनट। अब 15 मिनट किया तो यहां पर हो जाएगा 10 का आधा, 5 किलोमीटर। ये हमें पता लग गया। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखें कि ये जो 30 मिनट है, 30 मिनट को कहते हैं आधा घंटा। क्या कहते हैं, आधा घंटा कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और आधा घंटा यहां पर एक शब्द और यूज किया जाता है, वो किया जाता है साढ़े। क्या किया जाता है, और साढ़े का मतलब भी होता है आधा घंटा। और साढ़े जो शब्द है वो पूर्ण संख्या के साथ में आता है। यहां पर हम थोड़े से इसको अच्छे से लिख देते हैं, देखिएगा। अब यहां पर जो साढ़े शब्द है वो आधा घंटा के लिए यूज ही किया जाता है। यहां पर हम इसको अच्छे से लिखे, आधा घंटा। तो आधा घंटा को ही 30 मिनट कहते हैं, और साढ़े का मतलब भी 30 मिनट होता है। ये आप थोड़ा सा फिट कर लीजिए अपने माइंड में, क्योंकि ये बोलचाल की भाषा है। अब देखिएगा, अब आपको क्या पता करना है, 3 घंटे में, 3.5 घंटे में, तो साढ़े मतलब 30 मिनट, मतलब 3 घंटे 30 मिनट में कितनी दूरी चलेगी, ये पता करना है आपको। अब देखिएगा, अब यहां पर आप 3 घंटे, देखिए 1 घंटे में कितनी चली है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, 1 घंटा में 20 किलोमीटर। अभी हमने यहां पर आधा किया था, अभी इधर दोगुना कर रहे हैं। अब यहां पर 2 घंटे में क्या होगा, 2 घंटे में चलेगी भैया कितनी, ये 60 किलोमीटर। कितनी, 60 किलोमीटर। अब 3 घंटे में कितनी चलेगी, जरा ध्यान दीजिए, यहां चलेगी, ये कितनी हो जाएगी, सॉरी 2 घंटे में 40,
गलत हो रहा है। आपको यहां लिखना है कितना, 2 घंटे में यहां पर चलेगी 40 किलोमीटर, ठीक है ना, और 3 घंटे में चलेगी यहां पर 60 किलोमीटर। आप क्या करेंगे, अब यहां पर 3 घंटे का निकल गया, अब यहां पर साढ़े शब्द यूज हुआ है। क्या हुआ है, अब साढ़े शब्द यूज हुआ है, और साढ़े का मतलब होता है आधा, और आधा का मतलब होता है कितना, 30 मिनट। कितना होता है, 30 मिनट। अब ये आपको पता है, ये आपको पता है, तो 3 घंटे का आपको पता चल गया कि 3 घंटे में आपको पता चल गया कि ये जो मोटर वाली जो बोट है वो 60 किलोमीटर चल रही है, ठीक है ना। अब आपको पता हो गया कि अब 30 मिनट, कितनी, 30 मिनट में कितने किलोमीटर चल रही है। अभी हमने यहां पर निकाले थे, इसको आधा कर करके, 30 मिनट में 10 किलोमीटर चल रही है, तो हम यहां पर लिख देंगे 10 किलोमीटर। अब इसको हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 70 किलोमीटर, 60 में 10 जुड़ेगा तो अब यहाँ पर ये 3 घंटा और 30 मिनट, ये आप यहाँ पर समय निकल के आ गया, और यही इसका आंसर होगा। इस प्रकार से हम इस सवाल को हल कर लिए। इधर से क्या करा, इधर करा आधा, इधर करा दुगना, ठीक है ना। हम यहाँ पर ये भी कर सकते थे कि 20 किलोमीटर में हम 3 का गुणा कर सकते थे, तो 3 शून्यम शून्य और 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 60 किलोमीटर निकल कर ये आ जाता। ऐसे भी शॉर्टकट कर सकते थे, मगर यदि आपका बेसिक अच्छा है तो आप इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते थे। और आधा घंटा में 10, ऐसे आप जोड़ के यहाँ पर ये आप यहाँ पर 70 किलोमीटर ऐसे आप निकाल सकते थे। मगर ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक पता हो, साढ़े, आधा घंटा, ये आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार से हम इस सवाल को हल करते हैं, और 70 किलोमीटर जो आंसर आया है उसको अब हम कहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि मोटर बोट 3.5 घंटे में कितनी दूर तक जाएगी, वो जाएगी कितनी, वो जाएगी 70 किलोमीटर। इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब आपको देखिएगा 85 किलोमीटर, क्या लिखा है, 85 किलोमीटर जाने में उन्हें कितना समय लगेगा। अब यहाँ आपको किलोमीटर निकालना था, अब यहाँ पर आपको समय ज्ञात करना है। चलिए फिर से हम ग्रीन वाले बोर्ड में चलते हैं, चलिएगा। अब आपको एक चीज तो पता है, क्या पता है आपको, आपको एक चीज पता है, वो क्या, देखिएगा। अब आपको ये पता लग गया है, अब यहाँ आप इसको मिटा देंगे। आपको ये पता है कि 1 घंटे में जो मोटर वाली जो बोट है वो कितनी चल रही है, 20 किलोमीटर चल रही है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि 85 किलोमीटर में कितना समय लगेगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको लिखना है कि 85 किलोमीटर, कितना, 85 किलोमीटर में कितना, क्या ज्ञात करना है, कितना समय, समय ज्ञात करना है आपको यहां पर। अब आपको यही काम करना है कि 1 घंटे में, ध्यान दीजिएगा, 1 घंटा, 1 घंटा में कितने किलोमीटर, ये चल रही है 20 किलोमीटर। अब हम 1 घंटे को 60 मिनट लिख सकते हैं, ये हमने अभी इसके पहले ही बताया। तो 60 मिनट में ये चली कितनी भैया, 20 किलोमीटर, वही चीज हो जाएगी। 60 मिनट और 1 घंटा एक ही चीज है। अब हम इसको यहाँ 30 मिनट लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिखा 30 मिनट। अब 30 मिनट में क्या हुआ, 30 मिनट में ये चली कितनी, 10 किलोमीटर, आधा हो रहा है ना। अब यहाँ पर हमने लिखा 15 मिनट, कितना लिखा, 15 मिनट में ये चल रही है कितनी, 5 किलोमीटर। बस इतना पता कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसको इधर उल्टा कर दीजिए आप, यहाँ पे आपने आधा करा, अब इसको दोगुना करिए। 1 घंटा कितना, 1 घंटा में चला कितना, 20 किलोमीटर, कितना चला, 20 किलोमीटर। तो 2 घंटा में कितना चलेगा भैया, ये चलेगी जो मोटर वाली जो बोट है वो चली 40 किलोमीटर, चली नहीं चली, फिर मैं शॉर्टकट बताऊंगा। और 3 घंटा में कितना चला भैया ये मोटर बोट, ये चला 60 किलोमीटर, कितना चला, 60 किलोमीटर। 4 घंटे में कितना चला, ध्यान दीजिएगा, 4 घंटे में ये जो बोट है वो चली 80 किलोमीटर। अब देखिएगा यहाँ पर 80 किलोमीटर तक हम पहुंच गए,
अब बचा यहाँ पर 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर के लिए हमने यहाँ पर आधा आधा करके ये इसीलिए तो निकाला है कि हमको पता चल जाए कि 5 किलोमीटर में कितना समय लग रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा 4 घंटे में 80 किलोमीटर निकल गए। अब देखिएगा यहाँ पर 4 घंटे में 80 किलोमीटर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो 15 मिनट है हम उसको यहाँ लिखेंगे 15 मिनट। 15 मिनट में अब चल रहे हैं हम कितना 5 किलोमीटर। इस प्रकार से अब ये 80 में 5 ये दोनों जुड़ जाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 85 किलोमीटर। और यहाँ पर जो समय निकल कर आया वो पूरा पूरा समय क्या हो जाएगा 4 घंटा, क्या निकल के आया 4 घंटा 15 मिनट निकल के आया।